सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड फिट लैब। मेरा नाम है अभिजीत और आज ये जो टॉपिक है ये Q&A सेशन है जहाँ पे मैं अक्षय चोपड़ा सर वी आर स्टूपिड जो चैनल है उनके साथ एक Q&A सेशन किया था। आप लोगों का जो क्वेश्चन है जो मेरे पास आते हैं नॉर्मली यूट्यूब में आते हैं, इंस्टाग्राम में आते हैं, उसको उसके ऊपर थोड़ा फिल्टर करके मैंने कुछ क्वेश्चन सर से किया जिसका आंसर सर ने सारा कुछ दिया। तो जो बिगिनर हो, जो कुछ दिन से वर्कआउट कर रहे हो या फिर बहुत दिन से वर्कआउट कर रहे हो, जो भी फिटनेस फील्ड में है या फिर कोई भी एक्टिविटी फील्ड में है, उन लोग के लिए सारा जो सोल्यूशन है ये वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सर ने सारा जो चीज है वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया। एक चीज आप लोग को बोल देता हूँ कि मेरे लाइफ का एक ड्रीम फुलफिल हो गया आज कि मैं अक्षय चोपड़ा सर से बात कर रहा हूँ। 2018 से ऑलमोस्ट मैं सर को फॉलो कर रहे थे। कभी ये नहीं सोचा था कि मैं सर से बात करूंगा, वो भी लाइव सामना सामनी। ठीक है, मतलब ये तो वीडियो कॉल में ही हुआ है बट ये सामना सामनी ही होता है मतलब नॉर्मली। तो ये जो वर्चुअल मीट हुआ ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा एक अर्निंग है। मैं बहुत बड़ा कुछ आज हासिल कर चुका हूँ कि सर से मेरा बात हुआ है। तो थोड़ा बहुत तो नर्वस मैं हो चुका था वीडियो में, जो आप लोगों को साफ पता चलेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा आदमी मेरे सामने बैठा है और मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मतलब आप सोच सकते हो ना, तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो सेशन बहुत बढ़िया गया। मेरा जितना भी डाउट था मैंने क्लियर कर लिया। आप लोगों का भी डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो बिना लेट किए मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो को। और अभी आप लोग अभी जो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसा बहुत सारा टॉपिक आने वाला है। आप लोग ये तो याद रखिए कि कोड फिट लैब से आप लोगों को जो हेल्प मिलेगा वो डेफिनेटली आप लोगों का जो लाइफ का जो फिटनेस का जो जर्नी है वो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उसका लाइफ का चेंज बहुत तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई आर्टिफिशियल बात पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली बात करता हूँ और जो चीज आप लोग को चाहिए वो डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, सो अभिजीत, टेल मी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। सर बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन था आपसे कि ये जो सेशन है बेसिकली ये जो मोस्ट आस्किंग जो क्वेश्चन रहता है हम लोग का, बिगिनर्स का हो गया या फिर आप बोल सकते हो कि जो 1 से 2 साल वर्कआउट कर रहे हैं, इन लोग का सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है हमारा जो फिटनेस का जो फील्ड है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे लगा कि एक बार जो स्पेशलिस्ट है उससे एक बार बात करूँ। तो आप ये फील्ड में एकदम मतलब जब से मैं फिटनेस को समझने लगा तो मैं फॉलो करना स्टार्ट किया आपको और भी कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। तो बहुत कुछ नॉलेज मिला, लाइक डीप नॉलेज जो फील्ड मतलब ग्राउंड लेवल में क्या होता है वो आपसे ही मिला। सो अभी जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा वो बेसिकली कुछ सॉर्ट आउट किया मैंने, जो सारा जो व्यूअर्स का जो क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर बेस करके। ओके, या टेल मी। ओके, सो सर क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ सर? श्योर प्लीज। ओके, सो सर फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है वो बेसिकली वर्कआउट के ऊपर बेस करके मैंने रेडी किया। जो मेनली जो क्वेश्चन आता है कि गेनिंग के लिए कुछ पैटर्न हम लोग को गाइड करो, कि मैं वेट गेन करना चाहता हूँ उसके लिए कुछ एक्सरसाइज पैटर्न हम लोग को गाइड करो, जैसे कि पुश पुल हो गया या फिर पुल पुश लेग। तो ऐसा कुछ होता है इंडस्ट्री में या फिर जस्ट ये मीथ है? नहीं, देखो, बहुत सारे तरह के वर्कआउट्स हैं, इस पे मेरा भी वीडियो भी आने वाला है। और ये क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है कि विच इज द बेस्ट स्प्लिट। एक्चुअली द आंसर इज देयर इज नो बेस्ट स्प्लिट। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट कि आप कौन सा स्प्लिट कर रहे हो, इट इज अबाउट कि आप स्प्लिट को कैसे कर रहे हो। ओके, वेदर यू आर डूइंग डबल बॉडी पार्ट, 3 बॉडी पार्ट्स, फुल बॉडी वर्कआउट्स, पुश पुल लेग्स और अपर लोअर, जो भी स्प्लिट आप कर रहे हो, और ये कुछ ही तरह के ऐसे बहुत हंड्रेड्स ऑफ स्प्लिट्स आर देयर, ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव। जो मेन चीज आती है वो आती है कि हर एक वर्कआउट में हर एक सेट, हर एक रेपिटेशन, टाइम अंडर टेंशन, रेस्ट बिटवीन सेट्स, ये सारी चीजें ज्यादा मैटर करती। ओके, या ओके। सो सर ये जो आपने अभी गाइड किया तो इसके हिसाब से मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब मैं वर्कआउट स्टार्ट कर रहा हूँ एज ए बिगिनर, तो क्या हम लोग को एक ट्रेनर रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, या फिर सिर्फ यूट्यूब के ऊपर भरोसा करके या फिर कोई भी आर्टिकल्स के ऊपर भरोसा करके वर्कआउट करना चाहिए? तो आप क्या सजेस्ट करते हो? देखो, आर्टिकल और यूट्यूब से आपको नॉलेज मिल सकती है अबाउट कपल ऑफ मिथ्स वगैरह, लेकिन पहली चीज तो बिगनर को जिस तरह से कंफ्यूजन वर्कआउट्स वगैरह में होता है कैसे करना है, उसी तरह उन्हें ये भी कंफ्यूजन होगा कि यूट्यूब में या इंटरनेट पे हमें ढूंढना क्या है, हमें क्या चीज फॉलो करनी।
ओके। वो उसमें भी कंफ्यूज रहेंगे। तो अगर उनके सामने मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, उन्हें समझ नहीं आएगी कौन सी सही है कौन सी गलत है। यहाँ पर एक क्वालिफाइड कोच आता है। तो आप जैसे कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, वो डेफिनेटली करो। और अगर आपको लगता है अच्छा ये इन्फ्लुएंसर अच्छा है, इसकी नॉलेज अच्छी है, उसे फॉलो करो। लेकिन जब प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड मेहनत करने की बात आती है, तो यू नीड गाइडेंस इन द बिगिनिंग। और वो गाइडेंस अगर सही टाइम पे मिल जाए, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी। तो कोच का काम होता है आपको डायरेक्शन देना। ओके। सॉरी, ये जो ट्रेनिंग है ये ऑनलाइन में बेस्ड है या फिर ऑफलाइन में बेस्ड? आप। दोनों हो सकता है, इसमें कोई आजकल इतना फर्क नहीं पड़ता है। ओके। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन जो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस आती हैं काफी सारी। स्पेशली अगर आप जैसे आपके घर के आसपास कोई क्वालिफाइड कोच ही नहीं है। अगर जिम्स हैं लेकिन जिम में कोई कोच नहीं है, बताने वाला नहीं है, अगर है तो उसको खुद को नॉलेज नहीं है। राइट। राइट, तो यहाँ पर एक डिलेमा आता है हमेशा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। काफी लोग आपको बोलेंगे नहीं, बिगनर को जिम में कोच हायर करना चाहिए। मैक्सिमम 90% मेरे पास लोग आते हैं, उनके पास कोचेज ऐसे हैं कि वो खुद कुछ नहीं उनको पता। ठीक है, बिल्कुल उल्टी सीधी इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं। तो उससे एकदम। बेटर है यू शुड चूज द राइट मेंटर, राइट कोच पहले। अब वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कहीं भी हो सकता है। राइट 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 राइट। Yeah. ओके। ओके, सो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे मैंने आपको पूछा कि पुश पुल लेग, ये आपने हाँ। क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई स्प्लिट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर, आपके ऊपर कि आप कैसे कर रहे हो, क्या फॉलो कर रहे हो और कितने इंटेंसिटी से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। हम्म, अभी जो चीज़ है कि जब हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं फैट लॉस के लिए या हम्म। फिर वेट गेन के लिए, तो इसमें कोई टाइम बाउंड रहना चाहिए। लाइक होता है ना कि मैं 1 घंटा ही करूंगा फैट लॉस के लिए और वो इंटेंस होगा, उसमें बहुत। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो, पहली चीज क्या होता है, इन इन सिंपल टर्म्स अगर हम कैलोरीज को समझते हैं, हम उस सेंस में समझतेंगे, थोड़ा सा मैं इजी समझ में आएगा। एट द एंड ऑफ द डे, वेदर यू वांट टू गेन वेट और यू वांट टू लूज फैट, ठीक है, ओके। दोनों के दोनों केस में आपका जो फोकस रहेगा वो रहेगा एनर्जी बैलेंस के ऊपर। अगर आपको फैट लॉस करना है तो यू हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट। फैट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट पे रहना पड़ेगा। अगर आपको गेन करना है तो आपको सरप्लस पे रहना पड़ेगा। तो मेन जो चीज रोल प्ले करती है वो आपकी डाइट करती है, दैट इज नंबर वन इस केस में। ठीक है। सेकंड आता है वर्कआउट्स वगैरह। अब प्रॉब्लम ये है कि इट इज नॉट अबाउट कितना वर्कआउट आप कर रहे हो। देखो, वॉल्यूम की कोई लिमिट नहीं है। लोग मुझे कहते हैं मैं 3 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ, 4 घंटे। नो बडी वर्क फॉर 3 और 4 आवर्स। ये लोग मैक्सिमम जो है ये 1 घंटे से ऊपर एक्चुअल इंटेंसिटी में सस्टेन नहीं कर पाते। ठीक है। उसका क्लासिक एग्जांपल था, जैसे लेट्स से आर्नोल्ड स्कूल ऑफ ट्रेनिंग थी। अब आर्नोल्ड वगैरह के टाइम पे वो लोग पूरे दिन घंटों घंटों तक ट्रेन करते रहते थे। राइट। राइट। लेकिन उनकी एक्चुअल ट्रेनिंग लिमिटेड होती थी। बाकी टाइम वो जो मर्जी करते रहे जिम में, ट्रेनिंग लिमिटेड थी। और जब आर्नोल्ड को हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कंसेप्ट्स उसने ट्राई करे, नॉटिलस इक्विपमेंट भी किए थे, तो उसको जब बुलाया, उसने आर्नोल्ड को इनवाइट करा, आर्नोल्ड वाज नॉट एबल टू सस्टेन दैट इंटेंसिटी। राइट। तो आर्नोल्ड का जो कंसेप्ट था वो पहले यूज होता था, आज भी होता है कई लोगों में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यू ओके। कैन गेट वेरी वेरी गुड ब्रिलियंट रिजल्ट्स इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम अगर इंटेंसिटी हाई है। राइट। ठीक है, लिफ्टिंग इंटेंसिव वेट, गोइंग टू फेलियर इन कपल ऑफ एक्सरसाइजेस, पुशिंग योरसेल्फ इन वर्कआउट, टेम्पो को स्लो करना, रेस्ट बिटवीन सेट्स को मैनेज करना, ये सारी चीजें जो होती है इस हिसाब से होता है। बाकी फिर इंडिविजुअल के एम पे होता ओके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन सप्लीमेंट्स को लेके है, जो है है। आपका फैट लॉस के लिए आइसोलेट वे प्रोटीन और वेट गेन के लिए कंसंट्रेट, ये आपने शायद एक वीडियो में क्लियर कर रहे थे उस दिन। या तो ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन ये मिथ सारी की सारी कंपनीज, मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब ये लगता है कि आई डोंट नो कंपनीज खुद को ही क्यों डैमेज कर रही हैं। ऐसे स्टूपिड मिथ फैलाओगे तो आपका ही नुकसान होगा। पहली चीज तो फैट लॉस का आपके कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट, हाइड्रोलाइसेट, वीगन, इन सबसे कोई लिंक नहीं है। ठीक है, ये प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स, वो बॉडी में जाके अमीनो एसिड में ही ब्रेक डाउन होंगे। आपका फैट लॉस आपके दिन में आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। इस पे डिपेंड नहीं करता है कि अगर आपके कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा कार्ब ज्यादा है और प्रोटीन कम है, इससे फर्क नहीं पड़ता। इट इज ऑन टोटल एनर्जी बैलेंस। ओके। आइसोलेट का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, प्राइमरली फॉर पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। ठीक है, उनके लिए ये चीज हम देते हैं। अदरवाइज कुछ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स होते हैं वर्ल्ड में, और किसी में इसकी जरूरत नहीं होती। सिर्फ कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स को कुछ टाइम पहले जो कार्ब को अगर वो डिप्लीट कर रहे होते हैं कुछ है, तो वो ले सकते हैं आइसोलेट। अदरवाइज आइसोलेट कॉन्सेंट्रेट में कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। ओके। और डायबिटिक जो पेशेंट है, अगर मैं हम्म। नेचुरल का जो प्रोटीन है उसको मैं पकड़ूं, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए आपका कंसंट्रेट और आइसोलेट दोनों ही एप्लीकेबल है? दोनों बिल्कुल ठीक है। या तो इट्स वे प्रोटीन इज प्रूवन टू बी एब्सोल्युटली सेफ फॉर डायबिटिक्स। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट को एक व्हे प्रोटीन में क्या देखना चाहिए कि लाइक क्या होना चाहिए लेवलिंग कुछ में? भी नहीं।
इट्स नॉट अबाउट डायबिटिक। किसी भी इंसान को वे प्रोटीन में एक ही चीज देखनी होती है, वो है उसकी क्वालिटी एंड प्योरिटी। राइट। कि जो वो वे प्रोटीन ले रहा है वो कंपनी कैसी है, उसकी सोर्सिंग क्या है, उसने कौन सी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशंस कराई हुई हैं। बहुत सारे आजकल तो यूट्यूबर्स हैं जो खुद भी टेस्ट वेस्ट कराते हैं और वो बस्ट करते हैं लिटरली, बिकॉज उनको पता है यार कि कौन सी कंपनीज जो है वो आपको मिसगाइड कर रही हैं। ठीक है, अभी आप देख ही रहे हो लेटेस्ट कितने सारे जो मैंने इंडियन ही किया है, कंपनीज हैं उनको बस्ट कर रहे हैं, मैंने ही है किया ना। बिग मसल का। या तो व्हेन यू गाइस, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक दो ब्रांड्स हैं जो नोन है कि ये फ्रॉड है, अब उनका आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप लेकिन उनको ये भी पता है कि जिस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं वहां पर कोई इंटेलिजेंट वीडियोस देखता ही नहीं है। राइट। ठीक है, तो फिर वो इजीली उनको पैसा वो कमा सकते हैं क्योंकि उनका काम इज प्रॉफिट। इसलिए हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, रिस्पेक्ट है, उसको यही चीज देखनी चाहिए कि वो जो भी सप्लीमेंट खरीद रहा है वो कहाँ से खरीद रहा है, उसके पीछे कौन है, वो क्या सब्सटेंस चल रहा है, क्या टेस्टिंग्स हैं, यही चीजें चेक कर सकता है। उसके अलावा उसके हाथ में है भी कुछ नहीं। ठीक है सर। Yeah. ओके सर, तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था कि कौन सा पैरामीटर के ऊपर बेस करके एक बिगिनर वे प्रोटीन को चूज कर सकते। तो शायद आपने लास्ट वाला क्वेश्चन में वो आपने कवर अप कर दिया। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्रिएटिन के ऊपर, कि क्रिएटिन जो है वो किडनी को डैमेज करते हैं, और उसके साथ एक क्वेश्चन है कि जिसका ऑलरेडी स्टोन है लिवर में और किडनी में, सो क्या वो क्रिएटिन को कंज्यूम कर सकते हैं? ओके, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर इज नो। किडनी आपके सॉरी क्रिएटिन आपकी किडनी को डैमेज नहीं करता है। द स्टेटमेंट इज कि जिसको किडनी इश्यूज है उसको क्रिएटिन सप्लीमेंट मना करा जाता है। सो देयर आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। क्रिएटिन लेने से किडनी डैमेज नहीं होता, जिनको किडनी इशू है उनको मना करा जाता है। ये दो बिल्कुल अलग स्टेटमेंट्स हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल क्रिएटिन को बहुत सेफली बहुत बहुत सालों तक कंज्यूम कर सकता है विदाउट स्टॉप। क्रिएटिन इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स टिल डेट, and over 20 years of continuous creatine intake has shown no problems. Creatine is so safe. हाँ, अगर स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है तो फिर क्रिएटिन को हम थोड़ा सा अवॉइड करें, बिकॉज फर्स्टली हमें ये नहीं पता उस स्टोन का मेकअप क्या है, मीन किस चीज का स्टोन बना है। सेकंड, ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आता, लेकिन उन लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिन को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो किडनी है वो ऑलरेडी लोड है उस पर, इट्स ऑलरेडी अंडरगोइंग अ प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, स्टोन से लड़ रही है। उस पर अगर हम क्रिएटिन ऐड करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा कोई स्टडीज नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन फिर भी उनको अवॉइड करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैट बर्नर के ऊपर, कि वेट लॉस के लिए फैट बर्नर बेस्ड है या फिर कैलोरी डेफिशिएंट जो डाइट होता है वो मेंटेन करने से ही हम लोग को रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे कि एल कार्निटाइन हो गया, हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी होता है कि एल कार्निटाइन से फैट लॉस होता है। एल कार्निटिन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि एल कार्निटिन से कोई फैट लॉस नहीं होता है। वर्ल्ड ओवर सारी बॉडी, सारी स्टडीज क्लियर चीज बता चुकी है, एल कार्निटिन वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस सप्लीमेंट्स जो आप ले रहे हो फैट लॉस के लिए। उसका जो रिजल्ट है वो या तो बिल्कुल जीरो है या फिर इतना छोटा है कि उस पर पैसे खर्चने का कोई लॉजिक नहीं बनता। उससे बहुत ज्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट जैसे यूहेम्बाइन वगैरह, कोलियस फोस्कोली हुआ, कैफीन वगैरह, दे एफेड्रा है, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर मच मच मोर पावरफुल देन अ स्टूपिड एल कार्निटिन। ठीक है, L-carnitine is total waste of money. I mean, there is no use of L-carnitine except अगर उसे ब्रेन वगैरह के लिए लिया जाता है, वो एसिटाइल L-carnitine होता है, इट्स नॉट नॉर्मल L-carnitine, L-car होता है, वो अलग चीज है। बट फैट लॉस के लिए इट्स अ यूजलेस सप्लीमेंट। प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द सो कॉल्ड फैट बर्निंग सप्लीमेंट्स आर 100% प्रूवन टू बी फेक, यूजलेस, और ये स्टडीज बहुत क्लियर है। आपको ये नहीं बोल सकता मुझे असर आ रहा है, बिकॉज ये लोग जो जिनको असर आ रहा है उनको किसी भी चीज से असर आता है, क्योंकि उनको यही नहीं पता उनको असर किससे आ रहा है। उनको प्रॉब्लम क्या है कि दे आर मोस्टली ऑन कैलोरी डेफिसिट वगैरह और ये सारी चीजें उनको, अब वो क्या करते हैं, किसी यूजलेस चीज को क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं, जबकि क्रेडिट उनका खुद का हार्ड वर्क है, राइट। तो इन माई करियर आई हैव नेवर रिकमेंडेड एनीबडी और माई सेल्फ यूज एनी फैट बर्नर, उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मोस्ट ऑफ द फैट बर्नर्स आर टोटल एंड टोटल कैफीन फिल्ड, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, स्पेशली ये आपके जो ये है क्या कहते हैं हाइड्रोक्सी कट वगैरह, लिपोसिक्स, ऑल फेक, एब्सोल्यूट फ्रॉड। कब से इनको बस्ट करा जा रहा है, कितनी बार इनके ऊपर बैन्स लग चुके हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ो आपको समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं। जो बाकी हैं उनका कोई लिंक ही नहीं है। ग्रीन कॉफी बीन, गार्सिनिया कंबोजिया, एल कार्निटीन, CLA, इनका कोई लिंक ही नहीं है फैट लॉस से। ये ऑलरेडी प्रूवन है, हर एक उसमें की काम नहीं करते। जो करते हैं उनमें प्रॉब्लम ये है कि दे वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। कैफीन, अब कैफीन लोग एक्सेस में, यू विल हैव अ प्रॉब्लम। एफेड्रा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यूहेम्बाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये करते हैं, इन पे रिसर्च है, दे सेफली डू। बट आई हैव नॉट सीन एनीबडी टिल डेट में, कोई ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसको मुझे फैट बर्नर देने की जरूरत पड़े। कैलोरी डेफिसिट, इंक्रीज इन फिजिकल एक्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स आर ऑलवेज द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट मेथड। ओके,
Yeah. So next question about pre-workout. So which pre-workout you recommend and why, sir? ओके, प्री वर्कआउट्स के ऊपर मैंने बहुत बड़ी वीडियो सीरीज बनाई थी. इट्स दी प्रॉब्ली द ओनली सीरीज ऑन प्री वर्कआउट्स. उसमें मैंने हर एक इंग्रेडिएंट को एक्सप्लेन Right. किया था और मैंने उसमें समझाया था कि प्रॉब्लम इज नॉट कि हम देखो क्या होता है व्हेन यू मेक अ सप्लीमेंट देयर हैज टू बी अ लॉजिक, एविडेंस एंड साइंस बिहाइंड इट. सो द लॉजिक शुड बी दैट अगर हम एक चीज बना रहे हैं जिसमें एक्स काम करता है तो उसमें एक्स इंटू 10 कर कर भर कर डालने का कोई लॉजिक नहीं है. Right. राइट. और अगर उसमें एक्स आपको चाहिए या एक्स एंड वाई चाहिए तो उसमें ए बी सी डी ई क्यों डाला हुआ है. राइट. जो चीज काम करती है सिर्फ उतना ही, उससे क्या होगा, उसका प्राइस कंट्रोल रहेगा, आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगी और जो चीज चाहिए वही मिलेगी उसके अंदर. अब यहाँ मार्केट में क्या होता है, लोगों को स्पेशली यंगस्टर्स को ये लगता है कि किसी ने अगर कोई चीज लॉन्च करी है कंपनी ने तो उसमें जितनी ज्यादा चीजें हमें दिख रही है ना, इसका मतलब वो उतना पावरफुल है. Right. क्योंकि लोगों को यही समझ नहीं आता कि जितने भी प्री वर्कआउट मार्केट में मैक्सिमम बिक रहे हैं उन सारे प्री वर्कआउट्स में जो बेस है वो है कैफीन, और इतना हाई कैफीन. जैसे हाइट वगैरह 2-3 प्री वर्कआउट्स हैं, अब इनमें एक स्कूप में इट्स मोर देन आई थिंक 400 mg से ऊपर ज्यादा कैफीन है इसमें, 350. इतने से स्कूप में. दैट 400 mg कैफीन का मतलब है यू जस्ट हैड 5 कैन्स ऑफ रेड बुल एक साथ. Okay. अब अगर आपने इतना हाई कैफीन इतनी सी डोज में ले लिया, आपको लगता है आप उसके बिना कभी वर्कआउट कर पाओगे? यहां पर कैफीन इज एक्टिंग एज अ ड्रग. कैफीन इज नॉट अ ड्रग एज सच अगर उसे लिमिट में लिया जो उसके बेनिफिट्स हैं. सो द फर्स्ट थिंग प्री वर्कआउट शुड कंट्रोल इज कैफीन. 100 to 150 mg मैक्स आई वुड सजेस्ट. ठीक है, उससे ऊपर जरूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट्स के ऊपर. अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसमें डाले जाते हैं और बहुत सारे हैं जो काम नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एग्मेटाइन सल्फेट वगैरह है, बीटेन है, इन पे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है, इनको डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. लेकिन जो एक्चुअल जिन पे रिसर्च है, जो काम कर रहे हैं, सिट्रुलिन मैलेट हुआ, बीटा एलेनिन हुआ, टोरिन हुआ, एल टायरोसिन हुआ, ये सारे काम करते हैं. सो इफ यू ऐड दीज इंग्रेडिएंट्स इन लिमिटेड अमाउंट, जितना उनको चाहिए, एक लिमिट मिनिमम अमाउंट भी होता है. Right. तो लोग क्या कर रहे हैं, 15 इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, उसमें से जो काम करते हैं वो इतने से हैं, जो एक्चुअल चाहिए उनका अमाउंट है नहीं, और यूजलेस अमाउंट भरा पड़ा है. इससे बेटर अगर मैं उसमें 5 to 6 7 इंग्रेडिएंट्स डालूं और उन सारे इंग्रेडिएंट्स का उतना अमाउंट दूं जितना आपको चाहिए एज अ प्री वर्कआउट, जो इफेक्टिव प्रूव हुआ है. Okay. राइट. प्लस उसके अंदर कोई भी उल्टे सीधे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, कोई एडिटिव्स, कोई भर भर के चीजें, फ्लेवर्स वगैरह नहीं डाले हों, तो दैट इज द सिंपलेस्ट प्री वर्कआउट जो मैक्सिमम इंडिविजुअल्स, इवन सीनियर गाइज कैन यूज इट, उसमें कोई हार्म नहीं होगा. तो जब मैंने प्योर 7 डिजाइन करा था, मैंने इसी बेस पे किया था. इनफैक्ट इफ यू एक्चुअली सी, बहुत सारी कंपनीज ने प्योर 7 के बाद अपने प्री वर्कआउट्स को चेंज करके लॉन्च करा. Right. और अगर उनकी कंपोजिशन देखो, इट इज मैचिंग टू प्योर 7. वो ये बात भी नहीं कर सकते सिट्रुलिन कितना चाहिए, बीटा एलेनिन कितना, एल टायरोसिन आदि में कोई इंग्रेडिएंट था ही नहीं. ये सारा जैसे प्योर 7 आया, पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग, तब जाके इन्होंने उसकी कंपोजिशन चेंज करी. अब वो कंपीट कैसे करेंगे प्योर 7 से? उन्होंने क्या करा, अपने प्री वर्कआउट में 2-3 चीजें और ऐड कर दी, 1-2 चीजें उसमें दिखा दी, देखो जी एक्स्ट्रा है, which is making no sense because those things are not doing anything. Okay. Right. So my suggestion would be when you choose a pre-workout, again it should be जो basic testings वगैरह हैं, heavy metal free and all those तो होनी चाहिए. उल्टा सीधा उसमें stimulants नहीं होनी चाहिए. A pre-workout should give you basic stimulation जो चाहिए and health benefits also. तब उसका लेने का फायदा है. Right. और एक चीज मैंने भी नोटिस किया, प्री वर्कआउट में BCAA ऐड करते हैं. So good logic. BC double is not needed either in pre or during workout also. Okay. Ideally, only place where BCA will or can play a bit small role is endurance athletes. मैंने already बताया था ये. Strength athletes में, gyms वगैरह में कोई जरूरत नहीं है. Already people are having adequate protein. Extra BCA कुछ नहीं करेगा, especially during workout तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करेगा. Right. What will work is ideally, and ये भी एक चीज है जो मुझे ढंग से नहीं मिल रही है. I think I'm working on that to design, just like Pure 7, I'm working on designing an intra workout drink, which will have the right quantity of dextrose and fructose and right amount of electrolytes needed. ठीक है, to give you the energy boost जो आपको वर्कआउट में एक्चुअल चाहिए. वर्कआउट में एक्चुअली what you need is electrolytes and glucose. Right. उसका और बाकियों का क्या लॉजिक है? BCA कुछ नहीं करेगा उस टाइम मुझे, है ना? तो and it will be reasonably priced drink. And you just have one scoop, चाहे you are a strength athlete or an endurance athlete, that can be used. Okay, sir. Yeah. जो लोग वर्कआउट नहीं करते, ये क्वेश्चन मेरे पास आते हैं नॉर्मली 40 to 55 का जो एज है, इन बिटवीन ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि
हम लोग जिम नहीं करते, हम लोग सिर्फ मॉर्निंग वॉक करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं जो बहुत हार्ड नहीं है, बट क्या हम लोग डेली व्हे प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं घर में? देखो पहले चीज तो दोनों इसके दो पार्ट्स आते हैं। पहले तो 40 and 50 पीपल शुड बी गोइंग टू द जिम बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एज यू एज। ठीक है, दे शुड बी डूइंग। इवन इफ दे आर नॉट डूइंग, वे प्रोटीन का लिंक मैंने पहले ही बताया था वीडियोस में, इट इज नॉट लिंक टू फिजिकल एक्टिविटी। वे आई डोंट नो व्हाई पीपल लिंक सप्लीमेंट विद फिजिकल एक्टिविटी। उनको लगता है जिम में लोग ले रहे हैं इसलिए कोई जिम का अलग से सप्लीमेंट बनता है, ऐसा नहीं होता है। प्रोटीन इज प्रोटीन, वे इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, राइट? व्हेन यू टेक एनी फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट, उसका सिंपल मतलब होता है, द वर्ड सप्लीमेंट मींस एडिशनल टू द डाइट। राइट। तो अगर किसी इंडिविजुअल की डाइट से उसे एडिक्वेट न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जो आजकल बिल्कुल बहुत मुश्किल है मिलना, और लाइफस्टाइल भी ऐसा है, तो वो सप्लीमेंट ऐड करके उसको कन्वीनियंटली पूरा कर लेता है। इसमें कहीं पे भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं आती है। एक छोटा बच्चा, एक प्रेग्नेंट वुमेन, एक वर्किंग इंडिविजुअल, एक एल्डरली, एक एथलीट, सबके लिए अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करना जरूरी है, या और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, तो चाहे वो मल्टीविटामिन्स हो या प्रोटीन्स हो या आपको कोई बोन रिलेटेड सप्लीमेंट्स वगैरह हो, ये सारी चीजें आपकी नीड्स के ऊपर होती है इंडिविजुअल की। इट इज नॉट नथिंग टू डू विद जिम एज सच। ओके सर, ओके सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर जैसे कि आप लोग का जो नेचुरल लीन प्रोटीन है उसका प्राइस रेंज अगर मैं देखूं तो 2600 टू 2800 के आसपास 1 केजी मुझे कंसंट्रेट का आ जाता है, ठीक है? अभी ऐसा कुछ डिसीजन है आप लोग का कि लाइक जो पीपल डिमांड करते हैं कि 2000 के अंदर, तो नेचुरल लीन का ऐसा कोई प्लान है कि 2000 के अंदर कोई ब्लेंड प्रोटीन या फिर कुछ भी लॉन्च करने का? देखो ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दैट नेचुरल टीन के साथ, तो आई थिंक दे आर प्लानिंग समथिंग मे बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीगन एंड वे, ओके। जिससे प्राइस काफी रीजनेबल हो जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स की बजट में आ जाएगा वो। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वर्ल्ड ओवर वे प्रोटीन के प्राइसेस आर वेरी हाई, इट्स नॉट चीप, राइट? सो आई टेल ऑल द गाइज, अगर आपको वे प्रोटीन महंगा पड़ रहा है, गो फॉर रॉ वे प्रोटीन, दैट इज चीपर। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वीगन है, वीगन में या प्लांट प्रोटीन इज एग्जैक्टली द सेम, 0.01% का भी डिफरेंस नहीं आता, कुछ डिफरेंस नहीं। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, वे वर्सेस प्लांट प्रोटीन। ठीक है, देन आई थिंक दे आर वर्किंग ऑन वन ऑफ द प्रोटीन जो इनसे भी थोड़ा चीप होगा, दैट विल कम विद इन द बजट, एंड वो जैसे ही रेडी होता है अनाउंस दैट, वो तो फिर पीपल विल, यंगस्टर्स विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, ओके सर। और एक चीज है कि लाइक जो सप्लीमेंट्स हम लोग स्टैक करते हैं, बहुत वीडियोस देखते हैं हम लोग कि सप्लीमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, BCAA हो गया, सब कुछ, तो ये स्टैक में कितना सच है? देखो इसका ना क्या होता है, जो चीज जो इसका मतलब है इस वर्ड का और जिस तरह से यंगस्टर्स इसको समझते हैं बहुत अलग है। पहली चीज तो मैंने एक चीज बताई थी कि सप्लीमेंट स्टैक नाम की कोई चीज नहीं है, अभी मैंने वीडियो बनाया था। ये सारा मार्केटिंग टर्म है जो कुछ स्टूपिड बॉडी बिल्डर्स ने बना रखा है जस्ट टू सेल स्टफ। अगर आपको कोई चीज बेचनी है, बिल्कुल बेचो, यू आर अर्निंग, टू अर्न मनी ऑल्सो, बिजनेस भी है, लेकिन डोंट मेक अ फूल आउट ऑफ पीपल कि यार ये स्टैक बन जाएगा। ये देखो फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉम्बिनेशन है जॉइंट और बोन सप्लीमेंट्स का। सो इफ यू हैव अ जॉइंट एंड बोन इशू, देन जॉइंट प्रो, कोलेजन प्रो और बोन प्रो का एक कॉम्बिनेशन बनता है मेरे 3 सप्लीमेंट्स का। इट्स कॉल्ड अ कॉम्बो। बेसिकली यू कैन कॉल इट अ स्टैक और यू कैन कॉल इट अ कॉम्बो, राइट? लेकिन इट इज नॉट अ मस्ट हैव स्टैक फॉर एनीबडी, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स और एनीबडी। ये इंडिविजुअल के, मेरे पास लोग आते हैं, सर मुझे सिर्फ जॉइंट इश्यू है, शुड आई टेक दिस और दैट, क्या कॉम्बिनेशन बनाऊं, क्या क्या लूं? तो देन आई टेल देम ओके, अकॉर्डिंग टू यू दीज सप्लीमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, इनका कॉम्बिनेशन या स्टैक आप बना के ले सकते हो। अब वीडियोज में ये नहीं बताया जाता, वीडियो में बताया जाता है मस्ट हैव स्टैक फॉर बिगिनर्स। पूरे वर्ल्ड में कोई मस्ट हैव स्टैक नहीं है किसी भी बिगिनर के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस के लिए, राइट? ठीक है? बेसिक सप्लीमेंट जो आप यूज कर सकते हो वो अलग होते हैं, ठीक है? और वो भी सबको, ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन एवरीबडी नीड्स, नो इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, एक इंडिविजुअल अगर वे नहीं ले पा रहा है तो उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है? वे इज अ ग्रेट एंड वेरी कन्वीनियंट एडिशन, ओके? क्रिएटिन इज नॉट कंपल्सरी, देयर इज नथिंग कॉल्ड स्टैक क्रिएटिन और वे और ये बिगनर को लेना ही लेना, दिस इज ऑल एब्सोल्यूट नॉनसेंस जो सिर्फ यूट्यूब पे कुछ लोगों ने फैला रखा है। अब वो एक स्टूपिड टॉपिक पे व्यूज आते हैं तो दूसरे पे भी शुरू हो जाते हैं, राइट? यू विल, आई हैव मोर सप्लीमेंट्स देन मोस्ट ऑफ दिस यूट्यूबर्स इन माय ओन ब्रांड, ठीक है? ओनली मैंगो हर्ब्स टुडे हैज ऑलमोस्ट 18 सप्लीमेंट्स एंड बाय एंड ऑफ दिस ईयर यू विल हैव मोर देन 30-35 सप्लीमेंट्स इन मैंगो हर्ब्स। अगर मैं सबको यही बोलना चाहता हूं ये स्टैक है, ये 10 तो लेने ही लेने हैं, ऐसा नहीं होता।
मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया कि मैंगो हर्ब्स का स्टैक ले लो, ओके, एंड इट इज मस्ट हैव, नो, सो द स्टैक कंसेप्ट इज वेरी रॉन्ग जिस तरह से यूट्यूब पे बताया जा रहा है। ओके ओके। सो सर लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो हम लोग यूट्यूब में जो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं, जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं कुछ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ, ऐसे बहुत सारे हैं, तो अलग अलग तरीके का लॉजिक यहाँ पे दिखाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक बिगिनर होके कौन सा डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए, लाइक उसको यूट्यूब में आने के बाद कैसे चूज करना चाहिए कि राइट इन्फ्लुएंसर कौन है और एग्जैक्टली किसको उसको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि ये जो फर्स्ट जब आपने बोले थे कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सबको फॉलो करते करते कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, तो मैं आप समझ देखो, पहली चीज तो अभिजीत क्या होता है कि इसमें बहुत सारे डाउट्स आते हैं। इट्स नॉट इजी फॉर अ यंगस्टर या बिगिनर टू चूज द राइट पर्सन, बिकॉज बहुत सारा नॉनसेंस भरा हुआ है। अब वो नॉनसेंस भरा हुआ है क्यों? क्योंकि जो बिगिनर्स हैं अभी उनको सही चीज पता ही नहीं है, राइट तो वो हर चीज को सही समझेंगे। तो वो किसी स्टूपिड चैनल पे जाएंगे जहां पे वो कुछ भी बोल रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है यंगस्टर को लगेगा हाँ यार इसके पास इतने फॉलोअर्स हैं, ये ठीक ही कह रहा होगा, राइट? बट फॉलोअर्स हैज नथिंग टू डू विद योर नॉलेज, राइट? आप अगर सड़क पे आज बिना कपड़ों के भागने लगोगे, आपको बहुत व्यूज मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे। राइट जितना ज्यादा नॉनसेंस इस कंट्री में आप करोगे, जितना चीप हरकतें करोगे, जितना स्टूपिड इलिटरेट हरकतें करोगे, उतने व्यूज और आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। राइट यू कैन सी द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल इन दिस कंट्री आर हार्डली हैविंग नंबर ऑफ फॉलोअर्स, बिकॉज वो जो नॉलेज की चीज है वो तो हमारे इंडियंस के ऊपर से जाती है हाथों के। जो बाकी लड़के लड़के हैं जो जैसे लौंडे लपाड़े से होते हैं, अब उनको क्या देखना है? उनको ये रील्स और शॉर्ट्स ही देखना है, उन्हें कंट्रोवर्सी, नौटंकी, उनको वो सब देखना है, उन्हें नॉलेज नहीं समझ में आएगी, राइट? तो उन लोगों से मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जो इंडिविजुअल सीखना चाहता है मैं यही सजेस्ट करूंगा कि लिसन टू मल्टीपल पीपल, उनके कमेंट्स देखो, उनकी ऑडियंस देखो, ठीक है? लिसन टू डिफरेंट पीपल एंड देन एनालाइज के जो इंसान कह रहा है किस बेसिस पे कह रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल में भी ये चीज है, हमें पूछना नहीं सिखाया जाता। वी डोंट क्वेश्चन, यू आस्क व्हाई, हाउ, एविडेंस क्या है। ओके, अक्षय चोपड़ा इज सेइंग समथिंग ऑन बेसिस ऑफ, और वी एस पे चैनल ने बोला जी भाई ये वाली चीज ऐसे है, तो आप उसे क्वेश्चन करो, सर क्या बेसिस क्या है, व्हाट इज द एविडेंस? तो आई टेल यू, ओके, दीज आर द रिसर्च स्टडीज, दिस इज, इनके बेस पे ऐसे कंक्लूजन निकला। फिटनेस एंड न्यूट्रिशन में कोई भी चीज हम अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते, राइट ठीक है? एवरीथिंग हैज अ रीजन, एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, लेकिन फिर भी द पर्सन हैज द राइट टू क्वेश्चन यू, राइट? अगर आप उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे, हो सकता है कुछ चीजें चलती हैं 19-20, लेकिन हर चीज आप बिल्कुल ही, जैसे आप इफ यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं आपको बोलूं कि अभिजीत वो जो वीडियो आता है ना 3 स्टेप में चश्मा उतार दूंगा, यू ऑल्सो नो उसकी रियलिटी क्या है, राइट? लेकिन अगर मुझे कोई बोले क्या मैं अपनी आई साइट को थोड़ा बेटर कर सकता हूं क्या, आई साइट के लिए कोई न्यूट्रिशन है, कोई एक्सरसाइज है, तो हाँ बिल्कुल है। कुछ टेक्निक्स हैं जिनसे आप आई साइट के ऊपर वर्क कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हैं जो काम करते हैं, सप्लीमेंट्स भी उसके अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है? बट ऐसा नहीं कि उससे चश्मा हट जाएगा, राइट? जिस तरह से 3 स्टेप में तो ये जो नॉनसेंस है ना, ये बहुत ज्यादा है, और मैं सारे यंगस्टर्स को यही बोलता हूँ कि ऐसे लोगों से बिल्कुल बच के रहो। एकदम 1 महीने में करोड़पति बना देंगे, 3 स्टेप में चश्मा उतार देंगे, इस वीडियो में पूरी बॉडी को साफ कर देंगे, है ना? वो डिटॉक्स ऑफ बॉडी इन 3 स्टेप्स। देयर इज नो 3 स्टेप्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन। सो ऑल दीज प्रोसेसेस विच आर, जो वीडियोस चल रहे हैं, इनसे बच के रहो। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे, जो मैं आपसे बहुत दिन से पूछना चाहता था कि लाइक बहुत सारे सप्लीमेंट्स पे मैं भी खर्चा करता हूँ, कभी कभी बहुत जन खर्चा करते हैं। अभी ये होता है कि हम लोग को एग्जैक्ट रिजल्ट जो हम लोग देखते हैं वो हम लोग को नहीं मिलता है, और हम लोग को लगता है कि वो सप्लीमेंट्स यूज करने से मुझे ऐसे हो जाएगा जो हम लोग को दिखाते हैं। अभी हाँ। बात है कि हम लोग जो जांच करते हैं, देख रहा हूँ कि एक बॉडी बिल्डर को और उसके जैसा बॉडी मेरे दिमाग में घूम रहा है, इमेजिनेशन मेरा वो क्रिएट हो रहा है, तो उसके बेसिस पे ही मैं खुद को जांच कर रहा हूँ। तो ये किस लिए होता है, मतलब ये किस बेसिस पे होता है? लाइक देखो, पहली चीज तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सप्लीमेंट का मतलब क्या है। हम लोग क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट से रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं जो जिसका रिलेशन सप्लीमेंट से है ही नहीं। मैंने आपको बताया, जिस दिन हमें सप्लीमेंट वर्ड का मतलब समझ में आ जाएगा, हम ऐसी चीजें सोचना भूल जाएंगे। राइट ना फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द सप्लीमेंट जो हैं उनका प्राइमरीली एम होता है कि हमारे जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनको पूरा करना, उनको सप्लीमेंट करना डाइट को। उससे आपको और कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन लेने से यू विल बिकम अ चैंपियन बॉडी बिल्डर। देयर इज नो रिलेशन टू बॉडी बिल्डिंग एंड वे प्रोटीन, ठीक है? बॉडी बिल्डर अगर वे प्रोटीन नहीं भी खाएगा तो भी वो बहुत अमेजिंग फिजिक डेवलप करेगा, राइट क्योंकि जिस चीज के ऊपर फोकस करना है वो गोल इंडिविजुअल का होता है,
ओके, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस बूस्टिंग के लिए आते हैं, क्रिएटिन वगैरह हुआ, सिट्रुलिन हुआ, बीटा एलेनिन हुआ, ठीक है, ये आपकी परफॉर्मेंस बूस्टिंग के लिए होते हैं, इनके और भी बेनिफिट्स होते हैं। तो उनको हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे आप इनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडिविजुअल जिम नहीं जा रहा, उसके लिए वे प्रोटीन इज वेरी गुड, बिकॉज वो अपनी डेफिशिएंसी पूरी कर रहा है, मल्टीविटामिन हुए, ठीक है, बाकी कुछ इंडिविजुअल सप्लीमेंट्स हुए, बोन हुआ वगैरह हुआ। लेकिन अगर वो बोलेगा क्या मुझे क्रिएटिन लेना चाहिए, आंसर इज नो, बिकॉज क्रिएटिन आपको हेल्प नहीं करेगा। दैट्स हाउ इट इज। ओके, लेकिन जो इंसान बहुत इंटेंसिव वर्कआउट कर रहा है, उसे स्ट्रेंथ बूस्ट चाहिए, ठीक है, तो देन क्रिएटिन इज अ ग्रेट सप्लीमेंट फॉर दैट पर्सन। तो नंबर 1 सप्लीमेंट का यूज होता है फिलिंग द गैप्स, आपकी डेफिशिएंसीज को पूरा करना लाइफस्टाइल के वजह से जो हो रही हैं, और सेकंड होता है आपकी परफॉर्मेंस को या किसी टारगेट स्पेसिफिक चीज के लिए। फॉर एग्जांपल किसी को नींद का प्रॉब्लम है, तो सप्लीमेंट्स लाइक मेलेटोनिन वगैरह जो हैं और भी होते हैं, दे हेल्प इन रिमूविंग स्लीप प्रॉब्लम्स। राइट। ओके, जैसे क्रिएटिन हुआ, इट्स अ परफॉर्मेंस सप्लीमेंट। कोई कहता है कि सर मुझे फोकस पे प्रॉब्लम आ रही है, ब्रेन फॉग का इशू है, तो जो आपके हर्ब्स आते हैं जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी वगैरह, जो ब्रेन सप्लीमेंट्स होते हैं, न्यूट्रोपिक्स होते हैं, दे कैन हेल्प, राइट। समबडी इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद द लिवर, सो लिवर सप्लीमेंट्स कैन हेल्प। ओके, जैसे मार्केट में बहुत सारे लिवर सप्लीमेंट्स हैं, आई एम कमिंग अप विद द लेटेस्ट वन, अभी लिवर प्रो आ रहा है, जैसे 52 वगैरह मिलते हैं, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट। अब किसी को अगर लिवर इशू है, जॉन्डिस है, सिरोसिस है, ठीक है, फैटी लिवर है, उनके लिए ये सप्लीमेंट्स आते हैं। बट क्या सबको ये लेने चाहिए? नो, सबको नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा डाइजेस्टिव सप्लीमेंट आ रहा है, अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स अ वेरी बेसिक सप्लीमेंट। लेकिन क्या एवरीबडी शुड बी टेकिंग दैट? नो, एवरीबडी डजंट नीड इट। सो वन इज नीड स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स, अनदर इज जनरल सप्लीमेंट्स जो आपको बेसिक डेफिशिएंसीज को पूरा करने में हेल्प करते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, नाइस टू टॉकिंग विद यू। डन डन डन, ठीक है अभिजीत, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। ओके सर, बाय बाय। ओके।